जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में हिंदी का टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से लिए गए हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के एक और नए क्लास को। अगर आप किसी भी सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहला प्रश्न दिया है, हिंद स्वराज के रचनाकार है। हिंद स्वराज के रचनाकार है, तो हिंद स्वराज के रचनाकार है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 2 नंबर सवाल है, भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है। भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है। तो जो भारतीय संस्कृति है वह भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 3 नंबर सवाल है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। तो टॉलस्टॉय रूस का साहित्यकार था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो वह है अहिंसक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे। तो गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण मानते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, यंग इंडिया क्या है। यंग इंडिया क्या है। तो यंग इंडिया एक पत्रिका है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। 8 नंबर सवाल है, गांधी के 2 हथियार थे। गांधी के 2 हथियार थे। तो गांधी जी के 2 हथियार थे अहिंसा और सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, उदात्त का शाब्दिक अर्थ है। उदात्त का शाब्दिक अर्थ है। तो उदात्त का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, घानानंद किस काल के कवि थे। घानानंद किस काल के कवि थे। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर सवाल है, सुजान सागर किसकी कृति है। सुजान सागर किसकी कृति है। तो सुजान सागर घानानंद की कृति है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, किसे प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है। किसे प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा है, आप लोग इसे याद रखिएगा। इनमें से प्रेम के पीर का कवि घानानंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला नंबर है सवाल 13 नंबर, घानानंद की भाषा क्या है। तो घानानंद की भाषा जो है वह है ब्रज भाषा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, जीर्ण जनपद किसकी कृति है। जीर्ण जनपद किसकी कृति है। तो यह प्रेमघन की कृति है। ये भी प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में सवाल पूछा है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। 15 नंबर सवाल है, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की। तो प्रेमघन ने रसिक समाज की रचना की। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। 16 नंबर सवाल है, प्रेमघन की काव्य कृति है। तो इनमें से जो प्रेमघन की काव्य कृति है ये सभी है आनंद, अरुणोदय, हार्दिक, हर्षदस और जीर्ण जनपद, यानी इनमें से सभी प्रेमघन की काव्य कृति है। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। 17 नंबर सवाल है, कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा था। कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा था। तो कवि के अनुसार जो भारतीय है उनको विदेशी चाल चलन अच्छा लगने लगा है, विदेशी वेशभूषा भी अच्छा लगने लगा है, विदेशी रहन सहन भी अच्छा लगने लगा है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी भारतीय को अच्छा लगने लगा है। 18 नंबर सवाल है, स्वदेशी के लेखक कौन है। तो स्वदेशी के लेखक है प्रेमघन। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है, प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्यकृति कौन सी है। तो इनमें से जो प्रेमधन की प्रसिद्ध नाट्यकृति है वह है जीर्ण जनपद। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। 20 नंबर सवाल है, प्रेमघन के काव्य में प्राप्त होता है। तो प्रेमघन के काव्य में इनमें से सभी प्राप्त होता है। भक्ति भावना,
समाज दशा, देश प्रेम, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर, इनमें से सभी प्राप्त होता है। 21 नंबर प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत जो है वह छायावाद युग के कवि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उनका एक रचना है चिदम्बरा, जिनके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, चिदम्बरा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 23 नंबर सवाल है, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो वह ग्राम्या से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 24 नंबर सवाल है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? यह प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है इनमें से? तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 25 नंबर सवाल है, भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो भारत माता के संबंध में इनमें से ग्रामवासिनी सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। 26 नंबर सवाल है, दही वाली मांगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है? ये भी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है, आपको इसे याद कर लेना है। तो दही वाली मांगम्मा जो कहानी है उसके कहानीकारक है श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 27 नंबर सवाल है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ का है? तो वह जो दही वाली मंगम्मा कहानी कथावाचक है वह बेंगलुरु का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 28 नंबर सवाल है, मंगम्मा के गांव का नाम क्या था? तो मंगम्मा का गांव का नाम था वेंकटपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, रंगम्बा कहाँ का रहने वाला था? तो रंगम्बा भी वेंकटपुर का ही रहने वाला था। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, रंगम्बा मंगम्मा से कहाँ मिलता था? जो रंगम्बा था वो मंगम्मा से कुएं के पास मिलता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, रंगम्बा कौन था? ये भी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है। तो रंगम्बा एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था, वो जुआ खेलता था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का राइट आंसर। 32 नंबर सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये भी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछते हैं, आपको इसे याद कर लेना है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 34 नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? यह भी प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। तो बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है अमरकांत। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। 37 नंबर सवाल है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो जो बहादुर था वो नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है, 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, जिंदगी और जोग किसकी रचना है? जिंदगी और जोग किसकी रचना है? तो यह अमरकांत की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। और ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ भी सकता है। 41 नंबर सवाल है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो 20 के दांत तो शीर्षक कहानी है, उसके कहानीकार है नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 42 नंबर सवाल है, 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है? जो 20 के दांत है वो पाठ की विद्या एक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 43 नंबर सवाल है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों को उजागर करती है? तो वह निम्न वर्ग का, यानी निम्न वर्ग के अंत विरोधियों का उजागर करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 44 नंबर प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के द्वारा भारत से हम क्या सीखे इसकी रचना की गई है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर।
45 नंबर सवाल है, मैक्स मुलर को वेदांतियों को वेदांती किसने कहा है? तो मैक्स मुलर को वेदांतियों को वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का राइट आंसर। 46 नंबर सवाल है, आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? तीन में से आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है ये आपको बताना है। तो आधुनिक काल के साहित्यकार है विट्ठलनाथ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। 47 नंबर सवाल है, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो रसखान दिल्ली के बाद अपने ब्रज भूमि चले गए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। 48 नंबर सवाल है, मालिन माली किससे कहा गया है? तो मालिन माली राधा और कृष्ण को कहा गया है। ऑप्शन हो जाएगा 20 का राइट आंसर। और ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। 49 नंबर प्रश्न है, सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है? सुजान जो है वो रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है? तो श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन है। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। 50 नंबर सवाल है, रसखान की काव्य भाषा है। तो इनमें से रसखान की काव्य जो भाषा है वह है व्रज भाषा। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।